दोस्तों, दिन के उजाले में जो वस्तु हमें दिखाई देती है वही रात के अंधेरे में नहीं दिखती। यही नहीं, उन वस्तुओं के अलग अलग रंग भी अंधेरा होने के साथ ही काले बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रकाश में कुछ तो है जिसकी मौजूदगी में हमारी आंखें देखने लगती है, जबकि अंधेरे में वही आंखें देखना बंद कर देती है। आखिर प्रकाश के रूप में वह क्या है जो इनमें से निकलकर हमें देखने में मदद करता है, हमें बताता है कि कोई वस्तु कैसी है, उसका रंग और रूप क्या है। बुनियादी तौर पर हम सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रकाश की वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिकों से लेकर वर्तमान समय के वैज्ञानिकों द्वारा अभी भी जारी है। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश में कणों की एक धारा शामिल होती है जिसे कॉर्पस्क्यूल्स या कणिकाएं कहा जाता है, जबकि ह्यूजेंस ने दुनिया को बताया कि प्रकाश एक तरंग है। वहीं मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का सुझाव दिया, जिसके अनुसार प्रकाश में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसके बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना का उपयोग करते हुए पुराने कॉर्पस्कुलर सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। उनके फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रयोग के माध्यम से पता चला कि प्रकाश में असतत ऊर्जा पैकेट होते हैं जिन्हें फोटोन कहा जाता है। वर्तमान समय में यह माना जाता है कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति है, अर्थात यह तरंग और कण दोनों गुणों से युक्त है। तो दोस्तों, विजुअल लाइट, दूसरे शब्दों में कहें तो वह प्रकाश जिसे हमारी आंखें देख सकती है, एक प्रकार की एनर्जी है जो वेव के रूप में ट्रेवल करती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। ये वेव या तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो स्पेस के माध्यम से यात्रा करती है। विशेष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा विक्षोभ है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, हम जो प्रकाश देखते हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा टुकड़ा है। हालांकि यह वेवलेंथ का लगभग वह पूरा रेंज है जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घेर सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के बस कुछ ही वेवलेंथ बचते हैं, जिसमें रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव और एक्सरे आदि के नाम शामिल हैं। सूर्य से उत्पन्न होने वाली प्रचंड गर्मी ही प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जैसे कि फिलामेंट वाला बल्ब गर्म होकर रोशनी उत्पन्न करता है। हमारी आंखें लगभग 390 और 750 नैनोमीटर के बीच के वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। इस रेंज के पहले या बाद वाले लाइट के वेवलेंथ को हमारी आंखें नहीं देख सकती। प्रत्येक रंग जिसे हम देखते हैं उसका अपना एक अलग वेवलेंथ की एक पट्टी होता है। हमारा ब्रेन सबसे छोटे दिखाई देने वाले वेवलेंथ को वायलेट और सबसे लंबे विजुअल वेवलेंथ को रेड कलर के रूप में व्याख्या करती है। दोस्तों, अक्सर हम इंद्रधनुष और स्पेक्ट्रम का वर्णन केवल 7 रंगों के रूप में ही करते हैं, अर्थात हम मानते हैं कि सफ़ेद प्रकाश बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना है, जबकि वास्तव में यह अनगिनत रंगों का एक कंटिन्यूम है। वैज्ञानिकों की माने तो हमारी आंखें ही लगभग 10 मिलियन अलग अलग कलर्स को पहचान सकती है। कलर हमें बहुत रियल दिखाई पड़ते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की एक छोटी सी बैंड की व्याख्या करने का हमारे दिमाग का तरीका भर है। जानवर हमसे बिल्कुल अलग कलर रेंज को देखते हैं। यही नहीं, मनुष्यों के रंगों को देखने के तरीके में भी कई भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखों में 3 प्रकार के प्रकाशग्राही होते हैं जिन्हें हम कोन सेल्स कहते हैं। कुछ लोगों में दोषपूर्ण कोन सेल्स होती है जिससे कलर ब्लाइंडनेस होता है। लाल हरे कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों में हरे रंग की कोन सेल्स म्यूटेट होती है। नतीजतन
ये लोग लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग के रंगों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते। उन्हें सब एक समान दिखाई पड़ते हैं। जब प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से टकराती है तो वे रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित, अब्जॉर्ब यानी अवशोषित या ट्रांसमिटेड यानी संचारित हो सकती हैं। ये प्रक्रियाएं ही सफ़ेद रंग को हमारे द्वारा हर रोज देखे जाने वाले अनगिनत रंगों की भीड़ में बदल देती है। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो वास्तव में जो देख रहे होते हैं वह प्रकाश होता है जिसे वह वस्तु रिफ्लेक्ट करती है। अर्थात किसी वस्तु द्वारा जिस कलर का वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है वही उस वस्तु का कलर बन जाता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और प्रकाश तरंगे उससे उछलती है, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक सेब देख रहे हैं। प्रकाश सेब से टकराता है और सभी दिशाओं में रिफ्लेक्ट होकर बिखर जाता है। इसमें से कुछ परावर्तित प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है और सेब का एक प्रतिबिंब बनाकर आपके मस्तिष्क को सेब की तरह दिखने वाली वस्तु की जानकारी देता है। कल्पना कीजिए यदि हमारे चारों ओर सब कुछ सूर्य के सफेद प्रकाश के पूर्ण स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता तो हम दुनिया को केवल काले और सफेद रंगों में ही देख पाते। मतलब सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होती। इसके बजाय लगभग हर चीज किसी न किसी तरह से सफेद रोशनी को अन्य किसी रंग में बदल देती है, जिससे शानदार ब्लू से लेकर धुंधले भूरे रंग तक सब कुछ बन जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कोई वस्तु सफेद प्रकाश के कौन से वेवलेंथ को अवशोषित करेगी और कौन से वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगी, ये कौन तय करता है। तो दोस्तों, प्रकृति में हमारे द्वारा देखे जाने वाले अधिकांश रंगों के लिए एक रासायनिक यौगिक पिगमेंट्स या वर्णक जिम्मेदार होते हैं। ये पिगमेंट्स प्रकाश की कुछ वेवलेंथ को अवशोषित करके विजुअल स्पेक्ट्रम के केवल एक हिस्से को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ को ही हम अपनी आंखों से एक रंग के रूप में देखते और पहचानते हैं। उदाहरण के लिए एक लाल सेब का पिगमेंट्स प्रकाश के हरे और नीले वेवलेंथ को अवशोषित करके मुख्य रूप से लाल प्रकाश को ही प्रतिबिंबित करता है। परिणामतः हमें सेब लाल दिखाई पड़ता है। चट्टानों और खनिजों में बहुत से कलर पिगमेंट्स प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन जीव जंतु, पौधे और कीड़े मकोड़े अपने आप अपना पिगमेंट्स बनाते हैं। जैसे हम मनुष्य का शरीर मेलेनिन नामक एक प्रकार के वर्णक का उत्पादन करता है, जो त्वचा की पूरी श्रृंखला के साथ साथ आंखों और बालों के रंगों के लिए जिम्मेदार है, और यह पिगमेंट्स पूरे मानव जाति में पाए जाते हैं। कुछ 100 साल पहले कलाकारों को अपने पेंट पैलेट पर रंग बनाने के लिए प्राकृतिक पिगमेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु आज हमारे पास सिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। सिंथेटिक पिगमेंट्स का मतलब है कि अब हम अपने घरों, कपड़ों, नाखूनों को सूर्य के नीचे लगभग किसी भी रंग से सजा सकते हैं। हालांकि पिगमेंट हमारी दुनिया में रंग बिखेरने वाले अनेक तंत्रों में से केवल एक है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तक है, जो शानदार रंगों को सादे पुराने सफेद प्रकाश से अलग करता है। दोस्तों, प्रकाश की गति माध्यम पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से गुजर रहा होता है उसी के आधार पर अलग अलग गति से यात्रा करता है। उदाहरण के लिए हवा की तुलना में कांच या पानी में प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, अर्थात जब दो अलग अलग पदार्थ संपर्क में होती हैं तो इससे गुजरने वाली प्रकाश की गति भी अलग अलग हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब आप एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ को पानी से भरे हुए गिलास में डालते हैं और उसे किनारे से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि स्ट्रॉ वहां मुड़ा हुआ है जहां पानी हवा से मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश हवा की तुलना में पानी के माध्यम से लगभग 30% अधिक धीमी गति से यात्रा करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला इसका रंगों से क्या लेना देना। तो दोस्तों, प्रकाश के विभिन्न वेवलेंथ थोड़े अलग अलग कोनों पर अपने कंपोनेंट्स कलर में विभाजित होकर अपवर्तित होते हैं। यहाँ तक कि पानी की छोटी छोटी बूंदें भी प्रकाश को अपवर्तित कर सकती है और आकाश में इंद्रधनुष को चित्रित कर सकती है। रिफ्लेक्शन ही है जो हीरो को उनकी बहुरंगी चमक देता है। तो
तो इस प्रकार लाइट एक ऊर्जा के रूप में हमारी आंखों में विजुअल सेंसेशन पैदा करता है, जिसके कारण हम दुनिया और उसके रंगों को देखने में सक्षम हो पाते हैं।